प्रश्नावली 5.2। इसमें क्या होगा, इसमें एक राशि दी होगी, मान लो ये कोई रुपए है, ठीक है ना, x, और इसे 3 व्यक्ति में बांटना है, और मान लेता हूं वो 3 व्यक्ति A, B और C, ठीक है ना भाई। तो इसको बांटेंगे कैसे, बराबर बराबर तो बांटना नहीं है, इसका अनुपात दिया रहेगा। समझ में आ रहा है ना भाई। ये कोई राशि है और इस राशि को मुझे इन तीनों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर एक उदाहरण है 2,25,000 रुपए, ठीक है ना भाई, इसी को मान के चल रहा हूं, 2,25,000 ये आपका क्या है, राशि है, इसको मैं मान लेता हूं, यही क्या है आपका x है, और ये कोई 3 व्यक्ति हैं, उसमें इसको बांटना है, इस तीनों में क्या करना है, इसे बांटना है, लेकिन बराबर बराबर नहीं बांटना है, ये भी बोला है। तो इसको देना है 3 के अनुपात में, इसको देना है 5 के अनुपात में, इसको देना है 7 अनुपात में। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये समझो उनके काम के अनुसार इस रुपए को इसको बांटना है। मान लो ये 3 दिन काम किया, ये 5 दिन काम किया, ये 7 दिन काम किया, तो अगर इनमें हम बराबर बांट देंगे तो फिर इनके बीच झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बोलेगा मैं 7 दिन काम किया हूं तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो भाई उनके काम के अनुसार इस पैसे को क्या करना है, इनके बीच डिवाइड करना है, बांटना है। तो सबसे पहले ये समझो कि आप कभी भी गए होंगे कहीं भी काम करने के लिए, तो जो ज्यादा काम करते हैं उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो सबसे पहले इस पैसे का 2,25,000 का मुझे कितने टुकड़े करने हैं, 7, 3, 10, 5, 15, मतलब 15 भाग बनाना है। समझ में आ रहा है क्या, टोटल कितने भाग करने मुझे, 7, 3, 10, 5, 15, 15 भाग। उससे मुझे ये पता चलेगा कि एक भाग की कीमत कितनी है। अगर मुझे एक भाग का पता चल गया तो मैं इसको 3 भाग दूंगा, इसे 5 भाग दूंगा, इसको 7 भाग दूंगा। समझ में आ रहा है। तो एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि इसको सबसे पहले मान के बनाना पड़ेगा कि इसको 3 के देना है, इसको 5 के और इसको 7 के, ठीक है। ये के ही बताएगा कि वो कैसे निकलेगा। तो इस राशि को इन तीनों में बांटना है, तो उसको निकालते कैसे, ध्यान से देखो। तो ये निकलेगा, इन तीनों को ऐड करो, 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के। अभी बताया ना, तीनों से जोड़ के उसको डिवाइड करना है, तो यही तो कर रहे हैं, तीनों से जोड़ के, और वो संख्या क्या है यहाँ पर, x अभी माने थे, ठीक है। अब इस x की जगह हमने एक वैल्यू मान लिया कि इसको बांटना है कि 2,25,000 को, तो यहाँ पर रख दो 2,25,000, ठीक है। अब इन सबको जोड़ो, कितना होगा, 15 के बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालना है। अगर यही वो मान पता है, ये k वास्तव में क्या है, 1 है, अभी बताया ना। अगर मुझे इसकी एक वैल्यू का मान पता चल गया तो इसको 3 देना है, इसको मतलब एक भाग का मान पता चल गया तो 3 भागी से देना, 5 भागी से, 7 भागी से, तो ये k ही क्या है, वो एक भाग है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से k का मान निकालूं तो ये क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में होगा, 2, 2, 5, 0, 0 और एक और 0, इतना ही है ना। चलो इसे 15 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करने पर ये 15 एकम 15, और ये कितने बार में जाएगा, 15 एकम 15, कितना बच गया, 7, कितना हो गया, 75, 15 पंचे 75, और ये 000 का 000, यानी कि k का मान कितना आ गया, 15,000, यानी कि एक भाग का मान कितना आ गया, 15,000। अब मुझे पता करना है कि अगर एक भाग का 15,000 तो a को कितना मिलेगा, तो a की वैल्यू कितना है, 3k, यानी कि इसके साथ गुणा करो, 3 गुणा, और k की वैल्यू कितना है, 15,000, तो a को कितना मिलेगा, 45,000। आया क्या समझ में। अब b क्यों बताते हैं कि b को कितना मिलेगा, तो b को कितना देना, 5 भाग, यानी कि 5k, k की वैल्यू फिर रखो 15,000, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 15 पंचे 75, ये इसको मिलेगा 75,000। फिर c को देखो, c की वैल्यू कितना है, 7k, k की जगह फिर वैल्यू रखो, 7 इंटू 15,000, कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, और ये 000 का 000। अब तीनों को काउंट करके देख लो, इतना फिर से बन जाएगा। हमने सबको देख लिए, उनकी योग्यता अनुसार बांट दिया, इसको 3 भाग देना था, b को 5 भाग, c को 7 भाग, और ये तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनको मानना पड़ेगा। माना कि इसको 3, आप x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, a, b, c, d, तो यहाँ हमने 3k माना, इसको 5k, और इन्हीं राशि से, क्योंकि मुझे इसका टोटल कितना भाग करना था, 3, 5, 8, 8, 7, 15, इस रुपए को मुझे 15 भाग करना था, यानी कि इनके जोड़ से इसे डिवाइड करना है, तो आपको एक भाग का मान पता चलेगा। समझ में आया। एक भाग का मान जैसे पता चला,
सबको उतने उतने के साथ गुणा करते जाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा, के मान के जोड़ा और इधर x की वैल्यू इतना रखे थे। जोड़ने पर 15 के आया और ये गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। तो k का मान यानी कि एक भाग का मान कितना पता चला, 15,000। अब इस 15,000 को सबके साथ यहाँ रखो गुणा में, तो पता चल गया कि a को मिलेगा 45,000, b को मिलेगा 75,000 और c को मिलेगा आपका 1,05,000। सभी को ऐड करके देख लो 2,25,000 बनेगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इन पैसों को बांटना रहता है जितने अनुपात दिया रहता है उसमें। आया समझ में? ऐसे बनेगा भाई। अभी इधर का जितने भी प्रश्न है, जब दो अनुपात दिया हो, a अनुपात b और b अनुपात c, और प्रश्न में आपको ऐसा पूछे कि a अनुपात b अनुपात c निकालो, समझ में आ रहा है ना? जब अलग अलग अनुपात दिया हो और आपको ऐसा अनुपात निकालने बोले कि तीनों का एक साथ बताओ, तो कैसे होगा? इसकी मैं वैल्यू मान लेता हूँ, मान लो ये 2:3 है और इसकी वैल्यू चलो मान लेते हैं कि 5:7 है। समझ में आया? तो इसकी तीनों की वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, तीनों की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आपको हल करने के इसके कई तरीके हैं, तो मैं आपको सीधा और सरल तरीका बता रहा हूँ। दोनों की वैल्यू को रखो 2:3, ए और बी का दिख रहा है, लेकिन बी का देखो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इसका 3 इसका 5, तो इसको रखते कैसे हैं? अब इसका मान रखेंगे तो ऐसे नीचे में रखेंगे 5:7। देखो बी की जगह दोनों वैल्यू हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको देखो कई तरीके हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर इसी संख्या को क्या करना है, आगे रख देना है। समझ में आ रहा है? और इधर जो खाली संख्या है उधर ये जगह है, तो इस संख्या को आगे बढ़ा देना है। मान लो इधर और अनुपात होता तो ये संख्या और बढ़ता, और इधर और अनुपात होता तो ये संख्या और बढ़ता। समझ में आ रहा है क्या? तो जहां खाली जगह रहा, यहाँ था खाली जगह और यहाँ था, तो जो संख्या उसके बगल में रहेगा उसी संख्या को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ 3 था तो 3 को बढ़ाओ, 5 था तो 5 का। अब इनका करो गुणा, तो इन दोनों का गुणा करो कितना होगा 10, इन दोनों का गुणा करो कितना होगा 15, इन दोनों का गुणा करो कितना होगा 21। क्लियर है? आ गया समझ में? तो इनका सम्मिलित अनुपात कितना हो जाएगा 10:15:21। क्लियर है? समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। और इस प्रश्न में जो आपका प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है उसमें यही बोला है कि दो अनुपात दिया हुए हैं और तीनों का सम्मिलित अनुपात कितना होगा, तो ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? और देखो अगर इतना नहीं करना है आपको, ये संख्या नहीं करना है आपको, इतना नहीं लाना है, इसको करते कैसे हैं ध्यान से देखो। अगर इसको रख के नहीं बना रहे तो पहले इन दोनों का गुणा, ध्यान से देखना, 2 पंचे 10, इसका काम हो गया। बीच वाले के लिए इन दोनों का गुणा, 3 पंचे 15, और अगले वाले के लिए इन दोनों का गुणा। तो उससे अच्छा है कि वही काम करना है कि उस संख्या को ही आगे पीछे कर लेना जहां पर वो खाली जगह है। आ रहे समझ में? तब इससे सम्मिलित रूप निकालेंगे। अभी तो और आएगा जब 4 अनुपात भी देगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ही होगा। समझ में आ रहा है? तब इसको कैसे हल करते हैं ये भी आएगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। क्या लिखा है इस प्रश्न में? किसी क्रिकेट के मैच में 3 खिलाड़ियों ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले जो दिया उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है आपको? खिलाड़ियों ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात, खिलाड़ियों ए बी सी के रनों का अनुपात कितना दिया है? इनका अनुपात देखो ऐसे दिया है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2। वास्तव में इसका मतलब क्या समझ रहे मालूम है? इसका मान भी इतना है और बी अनुपात सी का मान भी इतना है। क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर भी 1:2 और बी अनुपात सी बराबर भी क्या है 1:2। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये तीनों आपस में बराबर है, यानी कि इसका अनुपात भी यही है और बी अनुपात सी का अनुपात भी क्या है 1:2 ही है। क्या पहले बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये तीनों आपस में बराबर हैं, मतलब इसका मान भी यही है और इसका मान भी यही है 1:2 ही। तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया। अब हमें इनका क्या करना है, सम्मिलित रूप निकालना है, जो अभी यहाँ निकाले थे, क्योंकि प्रश्न में आपको यही पूछा है तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? अतः
ए बी सी यानी कि तीनों खिलाड़ी का सम्मिलित रूप क्या होगा? सम्मिलित रूप कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि मुझे बी को क्या करना है? बराबर करना है, क्योंकि बी दोनों जगह है। समझ में आ रहे ना फिर? और तो चलो मान रखो ए अनुपात बी, इसका मान कितना है? 1 अनुपात 2। फिर बी अनुपात सी, इसका भी मान कितना है? 1 अनुपात 2। ऐसे आपको पहले रखना है। आया समझ में? अब जो संख्या यहाँ पर नहीं दी है, खाली है यहाँ पर जगह, तो जो संख्या उसके बगल में रहता है वही को आगे बढ़ाओ, तो यहाँ 2 आएगा, इधर कितना हो जाएगा? 1। अब इनका करो गुणा, 1 और 1 का गुणा 1, 2 और 1 का गुणा 2, 4 और 2 का गुणा 2 और 2 का गुणा 4। तो ये आ गया इनका सम्मिलित रूप। अब ये हमको पता चल गया कि ए बी सी का, ए को मतलब 1, बी का 2 और सी का 4, मतलब टोटल इसके कितने भाग हैं? 7। और तीनों मिला के कितना रन बनाए हैं? 364 रन। तो अब इसको मानेंगे, इसको मान के बनाएंगे, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर कैसे मानना है? इसको मान लेना कि माना ये वाला किसका मान है? ए का। माना ए ने, अब इसको एक्स माने या के माने, कुछ भी मान सकते हो। तो मान लीजिए के मान रहे हैं, तो माना ए ने के रन, बी ने 2 के रन, 1 है मतलब के बस होगा भाई, ठीक है ना भाई? बी ने 2 के रन तथा सी ने 4 के रन बनाए, और इनके टोटल रनों की संख्या आपको दी हुई है, दिया है। इसको क्या करेंगे? माना ए ने के रन, यहाँ 1 के लिखूंगा मतलब के ही होगा, और बी के लिए क्या है? 2, तो बी ने 2 के और सी ने क्या किया? 4 के रन बनाए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनका टोटल रन आपको दिया हुआ है, कितना है कुल रनों की संख्या? 364। तब जो आपके प्रश्न में बोला है उसके अनुसार बनाओ। प्रश्न अनुसार तीनों के कुल रनों की संख्या, और तीनों ने कितने कितने रन बनाए अनुपात में? के प्लस 2 के प्लस 4 के बराबर में कितना है? 364। इतना हो जाएगा। आ रहे हैं क्या यहाँ तक समझ में? अब सब क्यों जोड़ो, 4 2 6, 6 और 1 7, कितना हो जाएगा? 7 के, और ये 364। मुझे के का मान निकालना है, 7 गुणा में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, 7 से डिवाइड करो, 7 पंचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो पता चला कि एक भाग का मान यानी के का मान कितना आ गया? 52। तो ए ने कितना रन बनाया, बी ने कितना रन बनाया, सी ने, तो निकालो। अतः ए द्वारा बनाए गए रन, तो ए द्वारा बनाया गया रन कितना है? के ही है, यानी कि उसने कितना रन बनाया? 52 रन। क्या इतना समझ में आया क्या? देख लो, ए ने कितने रन बनाए थे? के रन। अब बी द्वारा बनाए गए रन, बी द्वारा बनाए गए रन, बी ने कितना बनाया था? 2 के, 2 के की जगह वैल्यू रखो 52, कितना हो जाएगा? 104। आया समझ में? इसी प्रकार सी द्वारा बनाए गए रन, तो सी ने कितना बनाया था? 4 के की जगह वैल्यू रखो 52, कितना हो जाएगा? 208 होगा। तो देख लो, अब सभी रन को जोड़ के देख लो, 364 रन बनता है कि नहीं बनता, यही पूछा था। तो ए द्वारा बनाए गए रन क्या हो गया? तो समस्या है क्या? ए द्वारा बनाए गए रन, बी द्वारा बनाया गया रन और सी द्वारा बनाया गया रन, तीनों को टोटल करके देखो 364 बनता है कि नहीं बनता। यही प्रश्न में पूछा था कि ए बी सी ने कितने कितने रन बनाए, और टोटल रन बता दिया था, तीनों ने मिलकर टोटल रन कितना बनाए थे? 364। बस आपको पूछा था कि अब तीनों ने सिंगल सिंगल कितने रन बनाए थे, तो ऐसे निकलेगा। अब बताओ, कहीं कुछ समस्या होगा तो नहीं है ना? अब बनेगा प्रश्न। इससे पहले जो आपको बताया था उसी की भांति बनाना था इसको, बस ये आपको नहीं बताया था ये सम्मिलित रूप कैसे निकाला जाता है।